हेलो नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई को अच्छी तरह ढंग से करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। देखो, आज मैं करवा रहा हूँ दशमलव भिन्न, यानी आपको दशमलव को कैसे चेंज करना है। यानी भिन्न होगी या सारा सिंपल संख्या उसको दशमलव में कैसे चेंज करना है, या दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करना है। देखो, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर मिल जाएगा, या जोड़ हो या गुणा हो या भाग हो, या आपको इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है नहीं, तो आप कैसे करना है देखो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है कि भाई 5.47 यानी 47 में से घटाना आपको 1.65। तो इसको कैसे हल करना है देखो। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना है समान। तो देखो, इसके लिए 5.47 और 1.65 आपको घटाना है। क्या करना है? घटाव। तो घटाव लिखा करना पॉइंट के सामने पॉइंट, विशेष दिक्कत यह है। ठीक है नहीं, अगर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया समान तो कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, अगर 7 में से 5 घटाएं कितना बचेगा? 2। कितना बच गया? 2। 4 में 6 नहीं जा रहा तो क्या लेंगे अपन? 1 हासिल। कितना आ गया यहाँ से? 10। और 10 और 4 कितना हो गया? 14। 14 में 6 गए कितना बचेगा? 8। कितना बच गया? 8। और यहाँ कितना बच गया? 4। 4 में से 1 गए कितना बचेगा? 3। तो कितना आ गया? 3.82। 3.82 या 3.82। आगे समझ में यहाँ से। तो आप करना क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद या जोड़ रहा है तो जोड़ दो, घटा रहा तो घटाव कर दो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसका गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। अब देखो, अगर यहाँ गुणा में 100 हो, 10 हो, 1000 हो तो कैसे करें? डायरेक्ट। अगर आपको गुणा कर रहा है तो पॉइंट इधर खिसक जिधर 10 है, जिधर 10 है, यानी ये पॉइंट खा जाएगा दाएं साइड में, खा जाएगा इकाई के अंक की तरफ। यानी जिस तरफ इकाई का अंक है नहीं वहाँ जाएगा पॉइंट खिसक कर। जितना जीरो उतने पॉइंट खिसक जाएगा आगे, यानी उतने पॉइंट आगे चले जाएगा। लेकिन यही दिक्कत आती है अगर भाग होता है, यानी बटे में कितना होता? भाग, यानी बटे में होता है ये 10, तो क्या करता है? ये आगे जाएगा। आगे मतलब संख्या के आगे पॉइंट। ठीक है। अगर गुणा में 10 आ रहा है तो पॉइंट खा जाएगा दाएं हाथ की तरफ, यानी इकाई के अंक की तरफ जाएगा। अगर 10 भाग में तो खा जाएगा आगे की तरफ जाएगा, यानी उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, अगर अपन 10 को गुणा करें तो कितना आगे? ये पॉइंट खा जाएगा, उठ के इस जगह जाएगा, एक पॉइंट पीछे, क्योंकि यहाँ 1 0 आ रहा है नहीं। तो कितना आगे? यहाँ से 31.4। 31.4 आगे समझ यहाँ से। और देखो ये आंसर आ गया। आपको कैसे करेंगे देखो, अगर आप इससे 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 314 इंटू में 10 कितना आएगा? 3140। लेकिन पॉइंट कितनी बार लग रहा है? 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 2 अंक छोड़ दो पॉइंट लगा दो, तो इकाई और ढाई कितना आ गया? 31.40, 31.4। ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर गुणा में तो पॉइंट जाएगा इकाई की तरफ। ठीक है नहीं, अगर 10 से भाग में तो जितना जीरो उतने पॉइंट आगे जाएगा। ठीक है ना, इकाई की दूसरी तरफ, विपरीत तरफ। अब देखो यहाँ ये आ गए 10 बटे हैं, तो इसको क्या करेंगे? पहले 25 × 5 कितना? 125। और बटे में कितना है? 10। अब 10 बटे में आ रहा नहीं, और जहाँ भी पॉइंट बिल्कुल नहीं है, यानी उस संख्या में अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट मान जाए सिर्फ इकाई के पीछे, इकाई अंक के पीछे, यहाँ पॉइंट माना जाएगा। तो इसमें कोई दिखाई नहीं देगा। ठीक है नहीं, यहाँ पॉइंट है। तो अगर 10 से बटे में आ रहा है तो कितनी जीरो? 10 में 1 0। कितनी जीरो है? 1। तो पॉइंट खा जाएगा आगे, खा जाएगा आगे, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, यानी कितना आ गया यहाँ से? 12.5। 12.5। ठीक है। आप भाग लगा वैसे करेंगे। तो आपको हमेशा गुणा में या तो 10, 100, 1000 या 10 के रूप में बनाना है, या बटे में ऐसे करना समान। उससे क्या आसान रहेगी, जितने पॉइंट उतने, सॉरी जितने जीरो उतने पॉइंट। ठीक है। अगर भाग में तो पॉइंट इधर जाएगा आगे, अगर गुणा में खा जाएगा इकाई की तरफ। ठीक है। आगे समझ में। देखो आगे एक क्वेश्चन ये रहा सेम टू सेम, और आपको इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि संख्या वो रहेगी, सिर्फ डिफरेंस किसका रहेगा? यहाँ पॉइंट का। किसका रहेगा? पॉइंट का। देखो यहाँ 365 को गुणा करा 0.5 से, कितना आ रहा है? 1825। संख्या यही है नहीं। देखो दोबारा 365 5, 365 5, एक अंतर किसका है? यहाँ पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है 3 के बाद में, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है। ठीक है नहीं, तो आपको आंसर तो यही आएगा इसमें। देखो आंसर कितना आएगा? 1825।
25। आंसर यही है इसका, गुणा करने पर। गुणा मत करो बिल्कुल भी, ठीक है नहीं, गुणा करके दे रहा है वो, ये भाग करके देगा ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ 5 के बाद पॉइंट था, ये 0 के बाद में एक पॉइंट है, एक अंक पॉइंट के पीछे, और यहाँ भी एक अंक पॉइंट में, ये तो हो गया समाप्त। बराबर है नहीं है, आगे देखो। लेकिन यहाँ पॉइंट है, कितना अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, तो अपन गुणा करना है यहाँ। तो देखो 1 अंक और 2 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 3 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ 1 के बाद पॉइंट, तो यहाँ कितनी बार लगेगा, सिर्फ 1 अंक के बाद में पॉइंट, तो ये आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे 2 अंक तो ये और 1 अंक कितना था, 3 अंक के छोड़ के पॉइंट, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाया। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो क्या कितना लगा, यहाँ भी सिर्फ 1 अंक छोड़ने के बाद में पॉइंट लगेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, आगे देखो। आगे देखो क्वेश्चन ये, और देखो यहाँ भी बटे में 10, बटे मारा 10, तो बटे में कैसे लगाएंगे, देखो 10 का भाग डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, 1 अंक छोड़ के पॉइंट, कितना आ गया 0.3 प्लस, यहाँ 2 0 है, बस 100 है ना, यहाँ कितनी 0 है, 2 0, तो यहाँ कितना अंक छोड़ेंगे, 2 0, 2 अंक, तो 1 अंक तो है ना प्लस, 2 अंक कहाँ से आएंगे, 1 को लगाएंगे 0, उसके बाद में लगाएंगे यहाँ पॉइंट, फिर 1 और 0 लगा दो। ये 0 सिर्फ कुछ भी काम करने, सिर्फ देखने के लिए, किसके लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये अपना पॉइंट था जो दशमलव है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका बताया, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो देखो 0.3 0.08 ऐसे जोड़ेंगे, तो 1 0 लगा पीछे, अब हो गया नहीं, तो 8 0 8, उसके बाद में 3 का 3, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 0 का 0, ऐसे जोड़ेंगे, कितना आ गया 0.38। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे कितना आ गया, 3 और 8 11 कर दोगे आप, तो आप ठीक है नहीं, या 8 पहले लिखो 3 बार लिखो, इससे दिक्कत रहेगी। लेकिन आप करना क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट, समान के नीचे समान। उसके बाद देखो कहीं अगर पॉइंट बराबर नहीं है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ सिर्फ 1 अंक था, तो अपने 0 बढ़ा दिया यहाँ से, तो 0 और 8 8, 3 और 0 3, तो कितना आ गया यहाँ से 0.38, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें कितने 0 यहाँ, 3 0, अपन कितना अंक छोड़ेंगे, 3 अंक छोड़ने के बाद पॉइंट, तो देखो अपने पास 2 अंक तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन कितने 0 यहाँ से, 3 0, कितना अंक छोड़ेंगे, 3 अंक, तो देखो 1 2 और 1 0 लगा दिया अपन, 3 अंक हो गया, यानी फिर पॉइंट और 1 0 लगा दो, कितना आ गया यहाँ से 0.51, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है 1000 का भाग लगाओ, आप तो करना है आपको, अगर आपको गुणा में है या भाग में 10 के रूप में, 10 100 1000 ऐसे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब देखो 4, यहाँ ना तो गुणे में 0 है, ना बटे में 0 नहीं है, नहीं कहीं भी, तो देखो आपको 0 बनाना पड़ेगा इसमें, तो 0 या तो 10 में बनेगा, यहाँ यह बनेगा 100 में, तो आपको 10 तो बना नहीं सकते, इसको क्या बनाएंगे यहाँ 100, तो 100 4 कब बनेगा बताओ, तो अपन किसी संख्या से गुणा करें 4 को 100 बन जाए, किससे करेंगे यहाँ से 25 से, देखो 1/4 इंटू किससे गुणा किया अपन ने, ऊपर भी 25 नीचे भी 25, क्योंकि बन जाएगा 100, तो देखो 25 से कम है 25 बटे में 25 चौके 100, अब देखो यही बन गया, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, तो कितने 0 यहाँ पर 2 0 नहीं, तो 2 अंक छोड़ने के बाद में पॉइंट 0.25, ठीक है। आगे समझ में, देखो नोट करो, कर लिया नोट, आगे देखो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टाइप से, ठीक है नहीं, तो आप करना क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट समान, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, घटा पूछेगा या गुणा पूछ लिया या भाग पूछ लिया, किसी संख्या का भाग लगाना है पॉइंट में या दशमलव में, क्या करना है चेंज करना है, या आपको डायरेक्ट किसी संख्या गुणा करके देगा और सेम टू सेम वही संख्या लेगी, सिर्फ अंतर किसका आएगा यहाँ से पॉइंट का, तो पॉइंट कैसे लगाना आपको मैंने अभी बताया एक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है ना, इस टाइप से। देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो
एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि जिसने इसने 125 इंटू 5 इसने किया है 625, ये होता है। यानी 125 को 5 से गुणा करेंगे कितना आता है 625। तो आपको मान निकालना किसका कि 1.25 इंटू में 5 या 0.5, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है नहीं, तो संख्या देखो समान 125 5 और 125 5, तो आपको देखो संख्या कितनी आएगी यहाँ से बराबर संख्या आएगी 625। अब देखो लेकिन पॉइंट कहाँ लगाओ अपन, पॉइंट कहाँ लगाए देखो, तो पॉइंट देखो यहाँ एक भी संख्या अगर पॉइंट नहीं, तो यहाँ एक भी संख्या बाद में पॉइंट नहीं लगा। लेकिन यहाँ कितने पॉइंट है, 1 अंक और 2 अंक, कितना हो गया टोटल मिला के 3 अंक, तो अपन 3 अंक छोड़ के लगाएंगे पॉइंट। तो लगाओ 1 2 3, यानी कितना आ गया 0.625 या 0.625। ठीक है, आगे समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, इसको आप करो। देखो जैसे इसने करवा रहा है 625, एक के बाद पॉइंट है 0.25। ठीक है, इसने करवा रहा है गुणा जिसे 31 25, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है। ठीक है नहीं, इसको गुणा करने पर ये संख्या आती नहीं, तो देखो यहाँ लग गया 2 अंक बार पॉइंट। तो आपको कह रहा है कि भाई इसी संख्या को किससे लगावा भाग, है 600, जैसे यहाँ से 31 25, एक पॉइंट है यहाँ, उसके बाद लग रहा है यहाँ 0.5, तो इसमें आंसर कितना आएगा यहाँ। यहाँ देखो 625 5 31 25, तो 31 25 है अपने पास और 5 भी है, एक संख्या अपन को 2 संख्या आ गई यहाँ, ये दोनों आ गई, एक कौन सी बच गई अब 625। तो संख्या देखो यही संख्या आएगी, संख्या कितना आएगी 625 आएगी सेम टू सेम। लेकिन दिक्कत यह पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा। देखो पॉइंट कैसे लगाएंगे, अब देखो यहाँ से देखो ये संख्या बनाओ आप, ये संख्या बनाओ जो अपन को लाना है। देखो अब देखो यहाँ 31 25 है अपने पास, ये रहा ऊपर 5 नीचे आएगा, तो 5 नीचे ले आओ, तो कितना बचेगा यहाँ से ये संख्या बचेगी। तो देखो अपन ये संख्या बनाऊंगा सेम टू सेम, ऊपर भी एक पॉइंट नीचे भी एक पॉइंट। देखो 31 25 बटे में 5, आगे समझ में। अब देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखो ऊपर भी 1 के बाद पॉइंट, नीचे भी 1 के बाद में पॉइंट। अब देखो अगर अपन जैसे यहाँ पॉइंट बढ़ावा, 1 पॉइंट है बढ़ा दिया, 1 पॉइंट है बढ़ा दिया, तो कोई फर्क पड़ा प्रभाव नहीं पड़ा क्वेश्चन, क्योंकि समान अंक के बाद अपन लगाया पॉइंट। क्योंकि यहाँ अगर पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगी, फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगी, 0 से हट जाएगा 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर, नहीं पड़ा प्रभाव बिल्कुल भी। तो क्या किया अपन ने, अगर समान संख्या पीछे पॉइंट है तो उस पर क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम संख्या यही है नहीं, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, इसका आंसर कितना आया 625। कितना आ गया यहाँ से 625, क्योंकि पॉइंट हटा दिए दोनों संख्या बाहर, तब भी 625 आएगा। कितना है 625, तो यहाँ से अपन पॉइंट भी लगा सकते हैं अपन, तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनल आंसर 625। ठीक है, आगे समझ में। एक और देखो इस टाइप से, जैसे मान जाए तीसरा क्वेश्चन है कि 1250 इंटू कर रहा है 2 से, और ये आंसर ला रहा है फाइनल 2500। कितना ला रहा है यहाँ से 2500। ठीक है नहीं, तो ये पूछ रहा है 12.50 इंटू में 0.2, इसका आंसर इतना आएगा। देखो संख्या सेम टू सेम यही है, तो अपन पता है इन संख्या का आंसर तो यही आएगा। कितना आएगा 2500। कितना आएगा यहाँ से 2500। लेकिन दिक्कत यहाँ पॉइंट का कितना लगेगा यहाँ, तो पॉइंट देखो यहाँ कहीं पॉइंट है भैया किसी में भी नहीं, अगर यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ भी पॉइंट नहीं है, सही बात है नहीं। यहाँ पॉइंट लग रहा है, यहाँ कितनी बार लग रहा है 1 अंक और 2 अंक, टोटल कितना अंक है, टोटल 3 अंक। तो यहाँ भी कितना पॉइंट लगेगा, 3 अंक छोड़ के पॉइंट 1 2 3, यानी कितना आ गया 2.5 या 2.500। ठीक है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.5, ये भी सही है। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप से। आगे समझ में, नोट करो देखो। कर लिया नोट, आगे देखो। और आपके एग्ज़ाम के लिए आज हो गई 10 तारीख, तो कितने दिन बचे? टोटल 19 दिन। ठीक है, 19 दिन आपके एग्ज़ाम है, तो टोटल मिला के 18 दिन बाकी है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतना मेहनत करनी है। ठीक है, कम से कम आपको 3-3, 4-4 घंटे का करना है पढ़ाई, तब जाके आपको क्या होगा, सिलेक्शन। और डेली आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, उसके बाद में जितना भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है किसी प्रकार के या बुक है, उनके सारे क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जैसे मेंटल एबिलिटी है, उसके अलावा हिंदी वर्ड गद्यांश आते हैं, उनको करना है। ठीक है, तो आपको करना है बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन देखो, और आपको एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आएगा, अभी बताया इस टाइप से। एक क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, जैसे मान लीजिए संख्या दे दी उसने, कोई भी संख्या, जैसे 6 + 6 0.6, संख्या दे दी उसने 0.66, फिर 6.066। ठीक है नहीं, उसके बाद एक और दे दी 66.006666। ठीक है नहीं, इसको जोड़ रहा है कि इसका योग कितना होगा, कितना होगा योग। तो देखो आपको करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे लिखना है पॉइंट। ठीक है नहीं, और देखो 6, तो पॉइंट यहाँ इस जगह माना जाएगा, जिसमें पॉइंट नहीं खमाना जाएगा इकाई अंक के बिल्कुल पीछे। तो ठीक है, यहाँ पॉइंट इसमें इस जगह, तो अपन 0 लिख सकते हैं आप आराम से। ठीक है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया 6। अब देखो पॉइंट के सामने पॉइंट, तो 0.6, उसके बाद में 0.66, फिर 6.066, फिर 66.0066। ठीक है नहीं, अब यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ कितना अंक है, 3 अंक, 1 0, यहाँ भी 2 0, फिर यहाँ से 3 0, यहाँ से कितने हो गई, 4 0। ठीक है नहीं, आगे अंक समान। अब देखो इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ करो। 0 0 0 6 आ गया, 0 0 6 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 12 12 1 13, 13 को 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 13 को 3 हासिल 1। अब लगाओ पॉइंट, लग गए पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 6, फिर 6 12, 6 3 18, 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 6 1 7, कितना आ गया यहाँ से 79.3326, या 79.103326, यहाँ से आ गया फाइनल में। ठीक है, तो आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना इस टाइप से योग में या अंतर में। आप करना है पॉइंट के नीचे लगना है पॉइंट। अगर आपको कोई संख्या खाली दिख रही है, ऊपर कोई संख्या नहीं हुआ, कितने बढ़ाएंगे अपन 0, उससे क्या होगा, आपको जोड़ने में परेशानी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ये जुड़वा रहा है 7, यहाँ पॉइंट मानेगा अपन 0 लगा दी, फिर 7.7, फिर 0.77, फिर 0.0077, उसके बाद में 77.0077। इसको जोड़ना, कैसे जोड़ोगे तो देखो यहाँ कितना अंक है, 5 अंक है, यहाँ कितना है 4, तो 0 बढ़ा दो, एक और हो गया नीचे संख्या। उसके बाद में यहाँ 3 अंक और बढ़ा दो, फिर यहाँ कितना बढ़ेगा 4 अंक, फिर यहाँ से कितना हो गया 5 अंक, जोड़ लेंगे आराम से। अब देखो जोड़ो, 0 7 7 7 7 14, 14 को 4 हासिल 1, 7 7 14 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8, 7 7 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 7 14 7 21, कितना हो गया 22, कितना आ गया यहाँ से 22 का 2 हासिल 2। ठीक है, और कितना हो गया 9।
तो 92.48547 या 92.48547। ठीक है, जोड़ना सीख गए। तो कैसे जोड़ना है आगे समझ में, नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का आपको अंक कैसे देगा, 1 दे दे, 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी दे, आप करना क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर क्या करना आपको जोड़ना है। और जिस आगे आपको कोई संख्या खाली देके वह करना लिखना अपन को 0, उससे क्या होगा, अपन को क्या होगा, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। उतार लिया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जैसे अपन को कोई भिन्न दे दे और चेंज करवा रहा दशमलव में, उसको कैसे चेंज करेंगे दशमलव रूप में। ठीक है, देखो देखो पहला क्वेश्चन इसने दे दिया, क्वेश्चन है कि 25% ये किसके बराबर होगा, 25% किसके बराबर होगा। ठीक है नहीं, तो करना क्या, परसेंट मतलब क्या होता है, बटे में 100, परसेंट क्या होता है, बटे में 100। जब आपको मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा या प्रतिशत पढ़ाऊंगा तब ध्यान रखना कैसे करवाएंगे। तो 25% क्या होता है, बटे में 100, यानी 25 का तो 25 और परसेंट आता है बटे में 100। अब इस टाइप का अपन क्वेश्चन करवा अभी कैसे किया है, यहाँ जितने अंक के पीछे 0, 100 में कितने 0 है, 2 0 नहीं, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के लगाओ पॉइंट। ठीक है नहीं, तो कितना है यहाँ से 1 अंक 2 अंक पॉइंट, तो कितना आ गया 0.25, 0.25। ठीक है नहीं, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, जैसे पूछ रहा है 0.325 ये परसेंट किसके बराबर होगा। तो आपको वही तरीका, पॉइंट आपको लिखना है परसेंटेज नीचे, यानी 100 लिखना है नीचे, 0.325 बटे में 100। अब देखो पॉइंट कहाँ जाएगा, किस का, इस साइड में। ठीक है नहीं, कहाँ जाएगा, इसी साइड में। अब पॉइंट यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ कितने 0 बटे में 2 0 नहीं, तो 2 अंक आगे किसे के जाएगा, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, इस साइड में। तो देखो 3 अंक तो पहले से ही है, अब पॉइंट हटाए 2 अंक छोड़ के, इसमें कोई संख्या नहीं है, नहीं 2 0 और बढ़ाओ 1 और 2, कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 00 325। ठीक है भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखो, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया जैसे इस टाइप से, जैसे 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखो आपको अगर 1 कितनी बार गुणा हो, वाले 1 लाख बार गुणा हो, लेकिन आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 तो आ गया नहीं, तो आंसर है। अब देखो पॉइंट, तो यहाँ कितने संख्या बार पॉइंट है, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे नहीं, कितने छोड़ के पॉइंट, 1 अंक तो पहले से अपने पास, तो 2 3 4 5 पॉइंट। ठीक है नहीं, तो कितना का 0.3, 4 बार 0 और 1, ये आंसर आ गया। ठीक है नहीं, तो सीखे आप कैसे लगाना पॉइंट। इसके अलावा देखो, ये आपका हो गया पॉइंट वाले दशमलव वाले जितने भी है क्वेश्चन। ठीक है नहीं, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखो, जैसे इसने दे दिया 2.8 का सरलतम रूप। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2.8 का सरलतम रूप क्या होगा, तम रूप, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और सरलतम रूप कैसे निकालेंगे अपन, यानी इसको चेंज करना है, सरल करना है, यानी पॉइंट हटाना है। दिक्कत यहाँ क्या करना है, पॉइंट हटाना है। और पॉइंट कब हटेगा, या नीचे 10 के रूप में कोई बनेगा, 10 बनता है, 100 बनता है, 1000 बनता है, या हो गई भिन्न के रूप में। देखो तो पहले आपको अगर पॉइंट में कोई संख्या दे रखी है और सरल करवा रहा है उसको, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। तो देखो यहाँ 1 अंक के बारे में पॉइंट है, इसी पॉइंट को हटाने का तरीका ये, नीचे बढ़ाएंगे 1 0, यानी 10 बढ़ गया,
बढ़ गया 10। अब इसको सरल करना है, इतना छोटा करना है इसका रूप काटने के बाद। तो काटेंगे कैसे, देखो किससे कट रहा है ये, 2 से कट रहा, नहीं 2 से कितनी बार 28, 14 बार। ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कट गया। या तो ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन है, तो ये सही है। इसका अलावा एक और होता है मिश्र भिन्न, ये कौन सी है, साधारण भिन्न, सरलता में रूप। इसके अलावा एक होता है मिश्र भिन्न, यानी 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 14 में 2 बार। शेष कितना बच गया, 4, और बटे में कितना आ गया यहाँ से 5, यानी इसका सरलता रूप कितना आ गया, 2 सही 4 बटे में 5। ठीक है नहीं, तो आपको ऐसे करना है। आपको पॉइंट भी कोई सा क्वेश्चन आवे उसको चेंज करा रहा है सरलतम रूप में, तो करना क्या है, पहले उस पॉइंट को हटाना है, उसके बाद में उसको काटना है, जितने बार उतना काटे, सबसे छोटा रूप लेके आना है। उसके अलावा अगर ऊपर बड़ी संख्या है तो भाग लगा दो, इसमें आ जाएगी मिश्र भिन्न में। तो आप ऐसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन देखो 5वां कि 1/2 0.5, 2 सही 2 बटे में 3 या 1 बटे में 8। इसे मुतरा मिश्र भिन्न कौन सी है, मिश्र भिन्न कौन सी है, तो कौन सी मिश्र भिन्न है, ये साधारण भिन्न है, ये भी साधारण भिन्न। अगर पॉइंट घटाएंगे तो ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न में कितने अंक होते हैं टोटल मिला के, 3 अंक, क्योंकि 3 होता है, जैसे 1 अंक यहाँ, 1 संख्या यहाँ, 1 संख्या यहाँ, 1 संख्या यहाँ, तो कितना अंक टोटल, अंक नहीं संख्या कितनी होती है टोटल मिला के, 3 संख्या। तो ये होती है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न होती है, मिश्र भिन्न। ठीक है नहीं, और ये कौन सी भिन्न है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। ठीक है नहीं, आगे समझ में नोट कीजिए। आगे देखो अगला चैप्टर, बता लिया। आगे देखो, इसमें एक टाइप और बच रहा है कि भाई या तो पूछ सकता है ऐसा, परसेंटेज को दशमलव भिन्न में या दशमलव रूप में या दशमलव को प्रतिशत में चेंज करना है। तो इस टाइप को और देख लो, इसमें ही देखो उनको कैसे करना है। जैसे इसने दे दिया, जैसे 21 है, इसको चेंज करा प्रतिशत, मान क्या होगा, प्रतिशत में मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इसको चेंज करवा रहा है 21 को प्रतिशत में, चेंज किस में करा रहा है, 21% किसके बराबर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज को चेंज करना था और लगाना है गुणा में 100। तो परसेंटेज चेंज करने का तरीका यही है कि आपको गुणा कितना लगाना है, यहाँ से 100। ठीक है नहीं, तो देखो तो आपको 21 इसको चेंज करना प्रतिशत में, तो कैसे चेंज करेंगे, देखो आपको लगाना है इंटू में 100, कितना लगाना है, इंटू में 100, ये होता है परसेंटेज का मतलब। तो देखो अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लिखेंगे, अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो गुणा में क्या रखेंगे, 100। तो 21 किसके बराबर होगा, 21%, 2100 के बराबर होगा। ठीक है नहीं, आगे समझ में, तो 2100 किसके बराबर होगा, 21% के बराबर होगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखो जैसे रेडियस ने दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 1/2
4, इसको बनाना परसेंटेज में। देखो आपको चेंज करना है इसको प्रतिशत में। किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। तो कैसे चेंज करेंगे? देखो इसको चेंज करो प्रतिशत में, और हमेशा प्रतिशत में चेंज करने का यही तरीका है। क्या लिखेंगे? गुणा में 100, इंटू में 100। तो देखो 1/4 और इंटू में कितना करेंगे यहाँ से? 100। और उसके बाद में काटने के बाद जो लास्ट में फाइनल आंसर आएगा नहीं, वो इसका आंसर है। ठीक है नहीं? तो काटो। देखो 4 का भाग 100 में कितनी हो जाएगा? 25 बार। 25 से कम है 25, तो 1/4 किसके बराबर हो गया? 25% के बराबर। तो आपको 1/4 को कैसे लिख सकते हैं? 25%। ठीक है नहीं? आगे देखो, जैसे एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है 2 सही 2/3, इसको चेंज करा रहा प्रतिशत में। तो किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। ठीक है नहीं? चेंज करो। देखो करो, आप चेंज कैसे करोगे? इसको करो जल्दी। कर लिया चेंज? देखो आगे, इसको पहले बनाएंगे साधारण भिन्न में। किस में चेंज करेंगे? साधारण भिन्न में। चेंज करो। 3 दूनी 6, 6 दो कितना हो गया? 8, यानी 8/3। अब इसको चेंज करेंगे प्रतिशत में। किस चेंज करेंगे? प्रतिशत में। तो करो चेंज। देखो 3 का भाग 8 में, सॉरी किससे गुणा करेंगे? 100 से। किससे गुणा करेंगे? यहाँ से 100 से। ठीक है नहीं? कर लिया। अब गुणा करो, ये हो गया 800/3। 3 का भाग लगाओ 800 में, कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 800 में, 3 का भाग 8 में कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 2 बार गया। कितना बच गया? 2। कितना हो गया? 20। 3 छक्की 18, उसके बाद दोबारा 20, 3 छक्की 18.20, 3 छक्की 18, ऐसा आएगा। यानी कितना आएगा यहाँ से? 266.66%। ये आंसर आ गया फाइनल। ठीक है नहीं? आगे समझ में? आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसको कैसे करेंगे? देखो जैसे इसने कह दिया 1 सही 5/12, 1 सही 5/12। इसको करना प्रतिशत में चेंज। किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज। तो करो 12 कम 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17, बटे में इतना आ गया 12। ठीक है नहीं? और प्रतिशत में चेंज कैसे करेंगे? इंटू में 100, इंटू में 100। अब काटो, अब काटो मैंने इसको। अब देखो 100 से नहीं काटना, अब काटना 12 से। तो देखो 12 का भाग 17, 12 कम 12, एक बार गया नहीं। उसके बाद कितना बच गया? यहाँ से यहाँ बच गया 5, बच गया नहीं। फिर पॉइंट लगा दो, यहाँ से नहीं जा रहा है। 50 हो गया, 12 चौके 48,
4 बार गया, कितना बच गया 2, 2 यानी 20, तो 12 का में 12, यानी 12 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा 1.41 बार। उसके अलावा और क्या बच रहा है यहाँ से इनटू में बच रहा है 800, कितना बच रहा है इनटू में 100। अब मैंने बताया हमेशा अगर गुणा में 100 हो तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा इकाई अंक की तरफ, तो कितने जीरो है यहाँ से 2 जीरो नहीं, तो कितना अंक छूटेगा यहाँ से 2 अंक आगे जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 141%, ये आंसर आ गया देखो, ठीक है नहीं, आ गया, उतारो देखो उतार लिया। आगे देखो ऐसा एक क्वेश्चन हो लेते हैं जिसको चेंज करना है उनको प्रतिशत को दशमलव या साधारण रूप में। देखो जैसे ये क्वेश्चन लिया आपने 25% का, तो 25% इसको चेंज करना है दशमलव या साधारण भिन्न में, तो कैसे चेंज करेंगे, हमेशा इसे प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए क्या लिखेंगे बटे में 100, बटे में क्या लिखेंगे 100, तो 100 लिखो बटे में, तो कितना आ गया यहाँ से 25 बटे में 100, ठीक है नहीं, ये आ गया। अब पॉइंट में कैसे लेंगे किसको दशमलव में, दशमलव में यही है भाई जितने बटे में जीरो है उतने लगाएंगे पॉइंट, तो के एक अंक जीरो है यहाँ, 2 अंक जीरो है नहीं, तो के एक अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, कितना आ गया 0.25, ये बन गया दशमलव में। अगर इसको चेंज करता साधारण भिन्न में तो कैसे करता अपन, इसको काटते, तो 25 से कम है 25, 25 चौके 100, तो ये आंसर आता, ठीक है नहीं, तो दशमलव में ये आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे पॉइंट, और साधारण भिन्न कैसे चेंज करेंगे, ऐसे करेंगे, साधारण भिन्न होता है छोटी से छोटी संख्या, यानी काट पीटने के बाद लास्ट में कितना आंसर आ रहा है फाइनल में, ठीक है नहीं, तो देखो 25% इसके बराबर हो गया 1/4, और इसको चेंज करना दशमलव में तो ऐसे चेंज करेंगे, आगे समझ में। तो इसके अलावा दशमलव में से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है नहीं, आपको जितने भी तरीका है मैं सारे तरीके करवा चुका हूँ, ठीक है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है नहीं। करो नट उतारो, आपको 1-2 चैप्टर तो करवा रहा हूँ। जैसे एक टाइप और पूछेगा इसमें कि भाई आपको कोई संख्या दे दे उसका कितना % होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है नहीं, तो कैसे करना है देखो उसको। जैसे एक क्वेश्चन है कि 150 का 10% कितना होगा, और का मैंने बोर्ड मास पे नियम बताया, का मतलब क्या होता है गुणा, क्या होता है का मतलब है गुणा, ठीक है नहीं। तो देखो 150 का 10% का मान क्या होगा, मान यानी किसके बराबर होगा, ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन है। तो आपको का मतलब क्या लगाना है, यहाँ गुणा लगाना है, तो 150 इंटू में 100, 10 इंटू में 10, और परसेंट को हटाने के लिए क्या लिखेंगे बटे में 100, बटे में 100 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, और 15 एकम में 15, तो इसका आंसर कितना आ गया 15, ठीक है नहीं। इसने क्या किया 150 का 10% किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा, ठीक है नहीं। एक और देखो, जैसे दूसरा सवाल है कि 250 का 10% के 15% का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है नहीं, ऐसे करना है। तो आपको जहाँ भी का दिख रहे हो के दिख रहे हो वहाँ लगाना है इनटू में, और परसेंट को कैसे चेंज करना है भाग में, यानी साधारण भिन्न में, उसको हटाने क्या करेंगे बटे में 100, तो 250 का की जगह गुणा 10 का 10, इससे परसेंट को हटाने क्या लिखेंगे बटे में 100, दोबारा के की जगह इनटू में 15 बटे में 100, ठीक है नहीं, काटो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, 4 बार गया नहीं,
ठीक है नहीं। अब या तो ऐसे करो, आप 4 का भाग लगाओ 15 में, कितनी बार जाएगा यहाँ से 15/4 लगाओ। 4 तिया 12, 3 बार गया, कितना बच गया यहाँ से 3.30 हो गया। 4 संते 28, कितना बच गया 2, फिर 0.0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, तो कितना आंसर आ गया यहाँ से 3.75, ठीक है नहीं। तो 250 का 10% के 15% का मान कितना होगा 3.75। इसको सही में कैसे लिखेंगे, यहाँ से इसकी कोई 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बच गया यहाँ से 3/4, ऐसे लिख सकते हैं। कितना आएगा यहाँ से 3 सही 3/4, ठीक है नहीं। तो दोनों आंसर सही, ये भी सही और ये भी सही है, ठीक है नहीं। हरा समझ में। आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो इस टाइप से, तीसरा क्वेश्चन है। जैसे 0.20 का 25% का मान कितना होगा, ठीक है नहीं। तो करना यही है, 0.20 इंटू में का की जगह लगा दिया अपन ने इंटू का चिन्ह 25 और प्रतिशत क्या लगाएंगे बटे में 100 काटो इसको। देखो अब देखो, अगर बटे में 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो आपको उसको ऐसे रखना है और आपको लगाना डायरेक्टली पॉइंट। तो अब मैं कर रहा हूँ 20 इंटू में 25, 25 इंटू में 20, यानी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 1 0 के 1 0। और कितने अंक बार पॉइंट है, 2 अंक बार में पॉइंट। कितना आ गया यहाँ से 5, कितना आ गया यहाँ से 5। लेकिन बटे में चला है 100, बटे में 100। अब 100 में कितने जीरो यहाँ से 2 जीरो नहीं, तो आपको 2 अंक आगे किसका ना पॉइंट को। तो कितना है यहाँ से 1 2 0 पॉइंट याद आएगा, 1 अंक तो पहले से 1 लगा दिया अपने, कितना गया 0.0500, ठीक है नहीं। आगे समझ में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।